अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ सेशन में जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, मोहम्मद अली पंजवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जो है इस वक्त हमारे साथ हमारी टीम का भी हिस्सा है, PSMU का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और जो है सारे कॉमर्स के मामला भी वो देख रहे होते हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मौजूद है। अच्छा, ये अली, मुझे आप थोड़ा सा ये बताइए कि आज हम जो जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं उसके हवाले से ये आपसे पूछूंगी कि ये है क्या, क्योंकि बहुत से हमारे नाज़रीन हैं जो जानना चाहेंगे कि वो क्या है। और जो टॉपिक है आज हमारा, हम बात करेंगे PIBTL के ऊपर। और सबसे पहले तो अली आप हमें बताइए कि ये है क्या, फिर उसके बाद हम फर्दर इसके हवाले से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी देखिए, PIBTL जो है वो बेसिकली पोर्ट कासिम में एक टर्मिनल है, बल्क टर्मिनल है। ओके। है ना, कोई भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तिजारत करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो या तो वो कंटेनर के थ्रू जाता है या फिर वो बल्क में जाता है। अब जो बल्क में जो चीजें जाती हैं उसका अगर हम देखें तो कोल है, क्लिंकर है, सीमेंट है, ये बल्क में जाता है। इसको हम कंटेनर में पैक करके नहीं एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है वो कंटेनर है, ये हैंडलिंग करता है और इसका जो सबसे बड़ा काम है वो कोल का ही है। कोल की जो इम्पोर्ट है, कोल का जो एक्सपोर्ट है, उस पर हम लोग इसमें जो है ये वर्किंग करते हैं। सही। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इसमें जो है इसमें इन्वेस्टिंग टाइम कौन सा है सबसे बेस्ट, जो है इन्वेस्टिंग टाइम क्या समझते हैं आप, क्या है? देखिए, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वंस अगेन हमारा काम है लोगों को आगाही देना, स्टडी कराना, उनको एक चीज के बारे में, एक कंपनी के बारे में बता देना। सही। हर कंपनी के बारे में जानने से बेहतर ये है कि आप पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को जान लें। फंडामेंटल्स आप जानते होंगे, आपको टेक्निकल सपोर्ट हासिल होगी, टेक्निकल एक एज हासिल होगा। PSMU के अगर आप देखें तो प्लेटफॉर्म पे जो है हमारे साथ के ग्लोबल भी जुड़ा हुआ है, एहतशाम भाई है, तो फंडामेंटल्स पता होंगे और फिर उसके बाद टेक्निकल लेवल्स आपको बताएंगे, तो आपके पास जो है एक एक्स्ट्रा एज आ जाता है। आप जो है इस मार्केट से फिर यानी आपकी हार के चांसेस जो है वो कम हो जाए। हर कोई स्टॉक मार्केट आता है पैसा कमाने के लिए, पैसा गंवाने के लिए कोई नहीं आता। सबकी नियत यही है कि इस मार्केट से कमा के जाए, अच्छे शेयर्स बाय करें और जो है उसके लेवल्स देखिए, उस पर काम करें। तो वंस अगेन ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हम अपनी केस स्टडी आप लोगों के सामने रख रहे हैं और ऑडियंस के सामने रख रहे हैं कि इसमें क्या चीज होने वाली है। तो इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली PIBTL चूंकि कोल का काम ज्यादा करता है, टोटल जो हम देखें PIBTL में, तो इसकी जो कैपेसिटी है उसका आप समझे कि 70% कोल का जो है काम ज्यादा है। कोल के बर्थ जो है वो ज्यादा है, जो कि तकरीबन 12 मिलियन टन के हैं, और जो सीमेंट और क्लिंकर है वो 4 मिलियन टन है। सही। और इसकी जो कैपेसिटी है वो आगे जाके इम्प्रूव भी होगी, 20 मिलियन टन तक ये चले जाएगा। इसका बिजनेस डाउन हुआ था 2022 में, जब हमने रिचर्ड वे में कोल के प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़ते हुए देखे थे। $460 पर टन का जो है वो रेट हो गया था। उस वक्त के डॉलर के हिसाब से अगर हम लगाएं, 157 रुपए, 155, 157 का डॉलर था, तो उस वक्त के हिसाब से लगाए तो भी महंगा था। 72 रुपीज पर टन, 72,000 रुपीज पर टन चल रहा था। सही ना। तो अब जो है ये रेट कम हो गए हैं, $106 पे आ गए। तो $106 पे आ गया है, तो आज के डॉलर के हिसाब से इसको आप कन्वर्ट करें 280 के हिसाब से, तो ये 29,000 रुपए पर टन बन गया। तो इसमें जो है वो सप्लाई एंड डिमांड का एक जो है गैप पैदा हो गया था। चूंकि कोल बहुत महंगा था तो इंपोर्ट कम हो रहा था, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से जो है ये हिट ले रहा था। सही। अच्छा, अब इसकी अगर हम शेयर्स की बात करें तो पहले इसके जो शेयर के रेट थे वो 40 रुपए थे, फिर उसके बाद एकदम से जो है 3 रुपए आए, और अगर हम अभी इसका करंट लेवल देखें तो वो 7 रुपए है। तो आगे आपको क्या लगता है कि क्या ये एक बहुत हाई जंप लेने वाला है? देखिए, इसमें कुछ मामला ऐसे ही बन रहे हैं। मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिसर्च रिपोर्ट है वो भी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उसमें उसके हिसाब से जो है वो ये लग रहा है कि इसकी जो अर्निंग आएगी, अभी जो इसकी थर्ड क्वार्टर की अर्निंग आई है 9 महीने की, वो 78 पैसे की आई है। जो इसकी साल की अर्निंग मुतवक्का की जा रही है वो ₹1.19 के करीब की जा रही है। ₹1.05 से लेके ₹1.19 के बीच में मुतवक्का की जा रही है।
और जिस मल्टीपल पे ये ट्रेड करता हुआ आ रहा है, तो आइडियली जो मामला है फिलहाल उस तरह से नहीं है, लेकिन उसको भी अगर हम माइनस करते हैं तो उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू बन रही है वो 7 रुपये 97 पैसे बन रही है। तो इसको मैं आपको सर डेटा शेयर कर रहा हूँ, डेटा ये स्क्रीन पे भी आप लोगों के साथ चलेगा तो आप इसको देख सकते हैं। इसकी जो थर्ड क्वार्टर की जो ईपीएस है वो 78 पैसे की है, जैसे मैंने पहले कहा। क्वार्टर की जो ईपीएस आई है वो 19 पैसे की आई है। ईपीएस में जो ग्रोथ है 185% की जो है इसकी ग्रोथ है ईपीएस में। रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो 76%, 76% की जो है वो ग्रोथ है। सेल्स में अगर 2022 और 2023 का अगर डेटा देखें तो -13.72 है, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो 2.63% जो है वो नेगेटिव है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती, कंपनी ने पहले राइट शेयर बहुत दिए क्योंकि कंपनी को जो है एक्सपेंशन करना था, अभी भी आगे इसके एक्सपेंशन के मामला चल रहे हैं। बुक वैल्यू जो है वो 9 रुपये 38 पैसे की है, और जैसे मैंने कहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू कम मल्टीपल पे लगाया गया है, तो वो बन रहा है 7 रुपये 97 पैसे। तो 7 रुपये 97 पैसे तक तो इसके मामला अच्छे लग रहे हैं, मामला अच्छी चीजें अच्छी लग रही है। मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस है वो कोई जो है वो इसके मामला बता रहा है कि ये 12 रुपए तक जाएगा, कोई कह रहे हैं कि 10-11 रुपए तक इसके शेयर्स के रेट होने चाहिए आइडियल, जिस मल्टीपल पे ये पास्ट में ट्रेड करता था। लेकिन चूंकि पास्ट के मामला डिफरेंट थे, अभी थोड़े मामला डिफरेंट है, इस वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू जो उसकी उसको भी कंसिडर करके निकाली गई है, वो 7 रुपये 97 पैसे की है। अच्छा, तो क्या हमारे इन्वेस्टर को आप क्या मशवरा देंगे जो इसमें इंटरेस्टेड हैं पीआईबीटीएल के ऊपर, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? देखिए, गोइंग फॉरवर्ड जो है पीआईबीटीएल उसके मामला तब तक सुधरेंगे, अच्छे रहेंगे जब तक कोल के प्राइसेस कम है ना। रिचर्ड पे कोल के प्राइसेस जब तक कम है तब तक उसकी जो है डिमांड बढ़ती रहेगी। जैसे ही यानी कोल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो जो है सप्लाई मुतासर होने की वजह से जो है वो उस हिसाब से अर्निंग नहीं कर पाएगा। 2023 में अगर हम देखें तो उसकी तकरीबन जो लायबिलिटी थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और अभी जो है इन्होंने तकरीबन 3.19 बिलियन का जो है इन्होंने जो डेट है वो रीपेड किया है, डेट रिपेमेंट की है। तो कर्जा इसको काफी ज्यादा हो गया था 2022-2023 में, काफी ज्यादा जो है मकरूज हो गया था। अब जो है इसके मामला स्लोली ग्रेजुअली जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीजें भी मद्देनजर रखनी है, कंसिडर रखना है। कोल के थोड़ा मैं आप लोगों को मामला बता दूं कि कोल जो है वो पूरी दुनिया में CO2 एमिशंस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, CO2 एमिशंस की वजह से कोल जो है वो उसकी एक्सट्रैक्शन जो है वो बंद कर दी गई थी। फिर हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन की जो जंग हुई तो उसमें एक एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ, एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ, जो क्रूड ऑयल है उसके मामला जो है हमने देखा सर्ज होना शुरू हुआ। तो जितने यूरोपियन ममालिक हैं जिन्होंने कोल को एक्सट्रैक्शन को बंद कर दिया था, क्योंकि जरूरत थी, तो कोल के एक्सट्रैक्शन अभी होना शुरू हो गया है। कोल जो है ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ज्यादा निकाला जा रहा है, तो इस वजह से कोल के रेट नीचे आ गए हैं। आगे जाके इन चीजों को भी मद्देनजर रखना है कि पाबंदियां लगेंगी जब हालात अच्छे होंगे। अभी तो एक रशिया यूक्रेन के बाद थोड़े मामला डिस्टर्ब है, इंटरनेशनल तिजारत जो है वो डिस्टर्ब है। जब ये मामला दोबारा सुधरेंगे तो यूरोपियन ममालिक दोबारा जो है कोल पे CO2 एमिशन की वजह से एक्सट्रैक्शन कम करेंगे, तो जब कम करेंगे तो हो सकता है दोबारा जो है वो रिचर्ड बे कोल प्राइस के रेट बढ़ जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कोल की हम एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं आगे जाके, IMF ने जो है हमें थोड़े बहुत गाइडलाइंस दी है, थोड़ा बहुत समझाया है कि हम जो है किन किन सेक्टर पे एक्सपोर्ट करके जो है हमारा जो डॉलर टू रुपी पैरिटी है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। हमारा जो देखें तो हमारे जो अखराजात हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, एक्सपोर्ट हमारी कम होती है तो डॉलर कम आता है, तो वो मामला जो है थोड़े बहुत बेहतर हो सकते हैं। वो हो सकते हैं कि हम जो है कोल्ड एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट करें। तो इसमें जो है अभी एक नया पावर यानी लिबर्टी पावर होल्डिंग करके एक नई कंपनी आई है जिसने EPQL एंग्रो पावरजन कादर ग्रुप के जो है वो 68% शेयर्स लिए हैं। अच्छा। तो वो भी जो है यानी इसमें इंटरेस्टेड हैं, और वो जो है कोल्ड एक्सट्रैक्ट करके सिंध एंग्रो कोल माइनिंग से वो एक्सट्रैक्ट करके, तो आगे जाके ये लग रहा है कि हम कोल एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दें, एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दें। अच्छा, एडिट हो गई ये एडिट कर रहा हूं, इस प्रोग्राम में थोड़ी एडिटिंग होगी।
एक मिनट की जरूरत है। हेलो जी जी, मैं बस आ रही हूँ, 5 जी हो गया ना एंडिंग तक या और कहना है? हाँ, ये डेटा तो मैंने पढ़ दिया और कुछ है तो? सही है, बस ठीक है, काफी 15 20 मिनट ये जो सवाल तो मैंने सारे पूछ लिए। एंड में थोड़ा जाने। अब वो एंड भी हो गया ना, अभी दे दिया जवाब, मैंने कहा ना इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, तो हमने जवाब दे दिया। ईपीक्यूएल के हवाले से आप बताते थे। हाँ, तो ये बीच में हाँ, कहाँ से आया वो भी नहीं आता। ये दोबारा एंड का मैं दोबारा बोल। एंड का दोबारा ये end का ना। ईपीक्यूएल से आप दोबारा बोल रहे हैं। हाँ बोलो। अच्छा, अभी इसमें जो है वो आगे जाके मामला हमें नजर आ रहे हैं कि हम जो है वो गोल्ड एक्सपोर्ट भी करेंगे। सही। और जैसे हमें आईएमएफ ने थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हमारा जो है हमारे जो अखराजात वो ज्यादा है, हमारे जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, हम जो है वो इनकम हमारी कम है। सही है। सही ना, तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए हम जो है एक्सपोर्ट जितनी ज्यादा चीजें करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आईएमएफ ने जो है वो गोल्ड सेक्टर को भी जो है वो रेकमेंड किया है कि आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो एक बहुत बड़ा जो प्लेयर नजर आया है वो लिबर्टी पावर होल्डिंग नजर आया है, जिसने ईपीक्यूएल के एंग्रो पावर जिन कादरपुर के 68% शेयर के हैं जो अभी खरीदे हैं। तो वो जो है उनका जो काम है वो ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी जो है इसके तहत जो है ये कोल को एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट करना शुरू करें। तो पीआईबीटीएल के अभी जो मामला अगर हम देखें इसको थोड़ा समराइज करें तो वो ये है कि इसका जो पोर्ट है वो है आपका पोर्ट कासिम में, और इसके जो मेजॉरिटी बायर्स हैं वो जो कोल से बिजली बनाते हैं, बिजली बनाने वाली कंपनी है वो है, जिसमें लकी इलेक्ट्रिक भी है। सर, तो ये इनके बड़े बड़े बायर्स हैं जिनको ये सप्लाई करते हैं। वंस अगेन पीआईबीटीएल के सारे मामला जो है वो कोल से डिपेंडेंट है, तो कोल के रेट जो है वो ऊपर नीचे होंगे तो उसकी अर्निंग में जो है उसका इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, सही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली पंजवानी साहब आपका, और आपने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है शेयर की, और जो लोग पीआईबीटीएल के ऊपर के साथ के शेयर में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है सेशन हुआ है। और इसी के साथ ही नाज़रीन आपसे मैं इजाज़त लूँगी, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए